everyone, welcome back to my channel You, Me and Happiness. This is Shweta. Every year from 24th April to 30th April, we celebrate World Immunization Week to promote the use of vaccines that saves millions of lives all over the world. And guys, आज 28th April है एंड अभी भी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक चल रहा है. बट बेसिकली वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक होता क्या है, किस लिए होता है? सो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन टू रेज अवेयरनेस एंड इंक्रीज रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वैक्सीन्स प्रिवेंटेबल डिजीजेस. Guys, up to 3 million lives saved every year, but still there are millions of children worldwide who didn't receive this life-saving tool. Guys, उनको वैक्सीनेशन के बारे में पता ही नहीं है, उनको इम्यूनाइजेशन क्या होता है पता ही नहीं होता है. बट वी एज अ पेरेंट हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से उनकी केयर करें एंड उनको डेडली डिजीज़ या वायरस से प्रोटेक्ट करके रखें. सो उसका बेस्ट वे यही है कि हम अपने बच्चों का वैक्सीनेशन टाइम पे कराएं, प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है उसको फॉलो करें. जो मेरा वीडियो है ये बेबी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पे ही है. सो आइए इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैं आपको बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से. जब श्रीक बॉर्न हुआ था एंड डिस्चार्ज के टाइम पे हमें हॉस्पिटल से ये इस तरीके से एक रिकॉर्ड बुक मिली थी एंड इसमें बेबी के सारे डिटेल्स होते हैं एंड ये इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड है. इस यहाँ पे जो वैक्सीन्स बच्चे के लगने होते हैं वो सारे मेंशन हैं. 15 ईयर्स तक होते हैं, बर्थ से 15 ईयर्स तक यहाँ पे सब कुछ मेंशन है सारे वैक्सीन्स. एंड ये ड्यू डेट है कि नेक्स्ट आपको कब वैक्सीन लगानी है. एंड ये जो कॉलम है ये जिस दिन आपके बेबी को वैक्सीन लगती है उस दिन का मेंशन रहता है. एंड यहाँ पे बेबी का वेट लिखा जाता है. एंड गाइस कुछ ऑप्शनल वैक्सीन्स भी होती हैं जो कि हमें अपने बेबी के ज़रूर करवाने चाहिए, तो वो भी इसमें मेंशन होते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन होती है जो कि बेबी को बर्थ के टाइम पे ही दी जाती है, BCG. इस BCG लगने के 2 या 3 वीक्स के बाद बेबी के यहाँ पे लगता है वो. एंड उस पर 2 to 3 वीक्स के बाद उसमें कुछ लम्प जैसा आना शुरू होता है. एंड बट हमें उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता, उसकी मसाज नहीं करनी होती. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि उस पर कोई स्कार या कोई मार्क आना चाहिए. अगर उस पर कोई भी स्कार या मार्क नहीं आता है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि मुझे याद है कि श्रीत को जब हम BCG का वैक्सीन बर्थ के टाइम पे ही हॉस्पिटल में लगा था, बट उसके 1 मंथ के बाद उसका कुछ भी मार्क या स्कार नहीं आया था. तो हमने अपने डॉक्टर से बात करके दोबारा से वो वैक्सीन दिलवाई थी, क्योंकि जब तक उस पर स्कार या कोई मार्क नहीं आता है वो इंडिकेशन है कि वो जो दवा है उसने वर्क नहीं करा है, वो इफ़ेक्टिव नहीं है. कुछ केसेस में इट्स अ वेरी लो चांस, ओनली 2% या 5% की कभी कभी वो मार्क नहीं आए. बट इट्स अ गुड आइडिया कि अगर हम उसे दोबारा रिपीट करा लें. अगर दोबारा रिपीट होने के बाद भी वो नहीं आए तो इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं. लेकिन मार्क केसेस मोस्टली केसेस में आता ही आता है. हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में प्राइमरी इम्यूनाइजेशन होता है एंड बूस्टर शॉट्स होते हैं. तो ये जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन होता है ये वैक्सीन्स बेबी के 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे एंड 14 वीक्स पे लगते हैं. एंड बूस्टर शॉट्स जो होते हैं वो बेबी जब 1 साल का हो जाता है या 1.5 साल का हो जाता है या 5 ईयर्स पे बूस्टर शॉट्स लगते हैं. गाइस ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है ये सबका सेम होता है ऑलमोस्ट. आप किसी भी हॉस्पिटल से आपको जो रिकॉर्ड बुक मिलती है या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मिलता है वो पूरा सेम ही रहता है, वो किसी का भी अलग नहीं होता. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि हमें अपने बेबीज़ के लिए पेनलेस वाला वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या पेनफुल वैक्सीनेशन कराना चाहिए. हमेशा पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि विच वन इज़ बेटर, पेनफुल वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा या पेनलेस वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है. सो गाइस बोथ आर इक्वली इफेक्टिव. ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेनफुल वाला ज़्यादा इफेक्टिव है या पेनलेस वाला ज़्यादा इफेक्टिव है, बट उसमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं. पहला डिफरेंस ये है कि पेनफुल वैक्सीन में आपके बेबी को फीवर आएगा, उसके रेडनेस भी काफ़ी जाती है, उस एरिया में स्वेलिंग भी आ जाती है एंड बच्चे काफ़ी क्रैंकी हो जाते हैं, वो उनको बहुत इरिटेशन होती है. एंड अगर आप पेनलेस वैक्सीन करा रहे हैं तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कुछ लोगों को लगता है कि नहीं अगर हम पेनलेस वैक्सीन कराएंगे तो हमारे बच्चों को बिल्कुल दर्द नहीं होता, उनको कुछ भी
लाइक पेन एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चों को पेन एक्सपीरियंस होता है, बट हाँ एज कम्पेयर टू पेनफुल वैक्सीन उसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। जो मेजर डिफरेंस रहता है वो होता है पोस्ट रिएक्शंस का। लाइक अगर आप अपने बेबी को पेनलेस वैक्सीनेशन करवा रहे हो तो उसके बाद फीवर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, उस एरिया में रेडनेस भी नहीं होती, स्वेलिंग भी नहीं होती, बच्चे इतना क्रैंकी भी साउंड नहीं करते, बट इसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, लाइक मिनिमम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि लाइक आपके बेबी को बिल्कुल भी फीवर नहीं आएगा या लाइक बिल्कुल भी उसको कुछ इरिटेशन नहीं होगा। एंड जो दूसरा डिफरेंस होता है वो गाइस ये है कि लाइक अगर आप पेनफुल वैक्सीन करा रहे हो तो उसमें क्या होगा कि 3 डिजीज़ के लिए अलग अलग आपके बेबी को 3 अलग अलग वैक्सीन लगेंगे। बट पेनलेस में ये होता है कि वही 3 डिजीजेस को एक साथ कंबाइन करके एक ही शॉट में आपके बेबी को वो वैक्सीन दे दी जाती है। सो बेसिकली ये होता है कि लाइक अगर आप पेनफुल वैक्सीनेशन करवाते हो तो आपके बेबी को 3 बार शॉट्स लगते, बट वही अगर आपने पेनलेस ऑप्ट किया है तो आपके बेबी को उन्हीं तीनों बीमारियों के लिए एक ही बार में आपके बच्चे को वैक्सीन दे दी गई। एंड तीसरा डिफरेंस वो है कॉस्ट का। लाइक पेनलेस वाले वैक्सीन जो होते हैं वो जस्ट डबल होते हैं प्राइस में एज कम्पेयर टू पेनफुल वैक्सीन्स। सो फ्रेंड्स, हमें अपने बेबी का वैक्सीनेशन शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। जिस भी वीक, मंथ या डेट के लिए आपका बेबी नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए ड्यू है, हमें उसी डेट पे वो वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हमको उसको डिले या मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गाइस, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको आपकी रिकॉर्ड बुक में मेंशन करके देते हैं कि आपको अब नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए कब आना है, उसमें वो डेट मेंशन रहती है। तो हमें प्रॉपरली वो डेट फॉलो करनी है, उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है और टाइम टू टाइम हमें अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवानी है। क्योंकि गाइस यही एक तरीका है जिससे हम अपने बेबी को डेडली डिजीजेस या वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आप ये इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें कि हमें अपने बच्चों की कोई भी वैक्सीनेशन मिस नहीं करनी है। ये तो बात हो गई हमारे बच्चों के वैक्सीनेशन शेड्यूल और इम्यूनाइजेशन के बारे में। बट वैक्सीनेशन के बाद अगर हमारे बच्चों को पेन होता है और उनको फीवर आ रहा है एंड अगर वो क्रैंकी है तो हम उसके साथ कैसे डील करें। तो पहली बात ये कि अगर आपके बच्चे को फीवर आता है तो क्रोसिन आती है, बेबी क्रोसिन। नॉर्मल क्रोसिन हमें बिल्कुल नहीं देनी, बेबीज़ के लिए अलग से बेबी क्रोसिन आती है या पैरासीटामोल। वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ बेबी, हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग डोज होती है, आप अपने बच्चे को वो दे सकते हो। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइक अगर आपके बेबी को अभी वैक्सीन लगी है तो विदिन 1 या 2 आवर्स के बाद ही आपके बच्चे को बुखार आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसका इफेक्ट आपको 2 या 3 दिन के बाद भी देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर आपके बेबी के जिस एरिया में वैक्सीन लगी है वहाँ पे रेडनेस आ जाती है या स्वेलिंग है तो हमें उस पर मसाज बिल्कुल नहीं करनी है। आप एक हैंकी में लाइक आइस लेके उसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके वहाँ पे उसको सेक सकते हैं। आप अपने बच्चों को एकदम लूज कपड़े पहनाइए वहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपने उसको टाइट कपड़े पहना दिए। लाइक बच्चा कंफर्टेबल फील करना चाहिए। एंड 4 पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट करो, लाइक आप उसको किसी भी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करो, उस पेन से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो एंड उसको अच्छा फील हो। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैलाइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा एंड लाइक करिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अंटिल देन, बाय बाय।